नेटफ्लिक्स के सीरीज इट्स ओके टू नॉट बी ओके एक लाइन में कहूँ तो मुझे यही लाइन सूझा। यह औरत उज्जैन बम गिरने पर भी किसी तरह जीवित रह जाएगी और मैं उज्जैन बम के बारे में सोच सोच कर ही मर जाऊंगा। ये ड्रामा उसी औरत की तरह हिम्मत देगी, नया जीवन देगी। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ड्रामा के राइटर हैं जो योंग और डायरेक्टर हैं पार्क सिन-बू। मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब लिटरली इसकी 6th एनिवर्सरी साल चल रहा है। 6 साल में इस शो का क्या हुआ, लेगेसी चेक। अब जो चीज़ इस रिट्रोस्पेक्टिव चीज़ में मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि सिर्फ ये शो कोरिया में ही नहीं हिट हुआ था। 2020 में ताइवान में सबसे लोकप्रिय कोरियन ड्रामा रहा और मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड में 100 दिन से ज़्यादा शो ट्रेंड में रहा, टॉप 10 में बना रहा। ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, भारत, जापान, साउथ अफ्रीका में भी उस साल के सबसे लोकप्रिय कोरियन ड्रामा में से एक था। द न्यूयॉर्क टाइम ने इसे साल 2020 का बेस्ट इंटरनेशनल शो में गिना था और 57वें ब्रेक सॉन्ग आर्ट अवार्ड में 8 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला। साथ ही इंटरनेशनल एमी अवार्ड के टीवी मूवी मिनी सीरीज कैटेगरी में भी फाइनलिस्ट रहा और ये कोरियन ड्रामा और भी बहुत सारा अवार्ड जीता। ये शो कोई पासिंग ट्रेंड नहीं था, एक जेन्युइन कल्चर मोमेंट था। कहानी घूमती है मून गेंजी के इर्द गिर्द, एक साइकेट्रिक वार्ड केयर टेकर के जो अपने एथेस्टिक बड़े भाई सेंजी की जिम्मेदारी उठाते हुए बड़ा हुआ है, अपने लिए कभी जिया ही नहीं। दूसरी तरफ है को मून योंग, एक फेमस चिल्ड्रंस बुक ऑथर। इसकी अपनी एक अनसुलझी गुत्थी है, ऊपर से बेपरवाह और ठंडी लेकिन अंदर से टूटी हुई। इन तीनों की जिंदगियां आपस में टकराती हैं और शुरू होती है एक ऐसी जर्नी जिसमें सब एक दूसरे को अपने अधूरेपन का सामना करने में मदद करते हैं। हर एपिसोड के बीच एनिमेटेड फेरी टेल सेगमेंट भी आते हैं जो कैरेक्टर के इंटरनल स्टेट को दिखाते हैं। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, किम सयोंग जिस तरह अपने अंदर के गुस्से और थकान को रिस्ट्रेन तरीके से दिखलाते हैं वो कमाल है। आज भी वो असरदार लगता है। से योयोजी के परफॉर्मेंस को उनके करियर का ब्रेकआउट पॉइंट माना जाता है और आज 6 साल बाद भी उनका काम इस शो में देखकर समझ आता है। अब आते हैं सबसे ज़्यादा डिस्कशन होने वाले कैरेक्टर एंड एक्टर। हो जन से ऑथेंटिक कैरेक्टर मून सेंग जी को उन्होंने इतनी सेंसिटिव और ऑथेंटिक के साथ निभाया है कि आज भी व्यूअर्स इसे शो का इमोशनल एंकर बताते हैं। दूसरी चीज़ है राइटिंग। हर एपिसोड के डिटेलिंग एक फेमस फेरी टेल से इंस्पायर है, उस एपिसोड के इमोशनल कोर से जुड़ी हुई है। 6 साल में मैंने बहुत सारे शो देखे हैं, हर स्टोरी थीमेटिकल जो ये कंटेंट कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओरिजिनल अभी भी सबसे ऊपर है। सपोर्टिंग कास्ट सिर्फ 2 लीड्स की कहानी नहीं, हर सेकेंडरी कैरेक्टर का अपना आर्क है और सिनेमेटोग्राफी तो आज भी बात करने लायक है। रंगों का इस्तेमाल, विजुअल शो दूसरे ड्रामा से अलग दिखता है। आज भी स्टैंड आउट मूवमेंट जो आज भी मुझे याद, इमोशनल सीन जहां अपने बड़े भाई सेंजी से गले लगकर रोता है, अपने माँ को मिस करने की बात करता है, उसके बाद आपके आंसू आने के अलावा कुछ नहीं बचता। एक चीज बचता है, कहानी। ये आप बता सकते हैं कि आपने कब रोया था। इस सीन के साथ जो म्यूजिक बजता है वो तो और गहरी फीलिंग देता है। खास तौर पर मैं ये भी कह दूं कि इसका हिंदी डब बहुत अच्छा था। ये शो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, मेंटल हेल्थ और हीलिंग को लेकर एक जेन्युइन कन्वर्सेशन शुरू करने में इसका बड़ा हाथ रहा। परफेक्ट नहीं है, पिसिंग का दिक्कत है, कुछ कैरेक्टराइजेशन पर आज भी बहस होता है, लेकिन जो चीज़ ये अच्छी तरीके से करता है वो इतनी अच्छी तरीके से करता है। आज 6 साल बाद भी ये मेरे रिकमेंडेशन लिस्ट में टॉप पे रहता है। सोचा ये कि आपको बता दूं, सच बताऊं तो मैं ये शो देखकर रोया हूँ। मैं ऐसा के ड्रामा कभी नहीं देखा था और मैं बिना रिव्यू के ही इस तक पहुँच गया था। इस ड्रामा की सबसे खास बात यह है कि ये किसी न किसी किरदार से आपको अपने होने का और साथ रहने का एहसास कराती है। मैं इतने प्यार को नज़दीक से नहीं देखा जितना इस ड्रामा में माँ का प्यार देखने को मिलता है।
देखा और समझा। आप इसे खत्म करते ही अपने लोगों को अपने की तरह देखते हैं, जीते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं। उस एनिमेशन के जरिए पूरे समाज को एक जैसे बना देता है। वो है मैं, योरसेल्फ। अपने आप को ना चाहते हुए भी ये सीन जज कराती है और वो ज़रूरी लगता है। एक लड़की जो इससे प्यार करती है, उसकी माँ है और उनके जीने का सलीका समझ है। मेरे फेवरेट किरदार हैं इस ड्रामा की। कुछ दोस्त हैं पर एक ज़्यादा खास है जो उसके किरदारों को जज करता है, एक भाई की तरह जेसु। ऐसे बीसों किरदार हैं। मानो राइटर ने जो भी पढ़ा समझा, सारा का सारा प्योर शुद्ध फिल्टर समाज को लौटा दिया इस ड्रामा के जरिए। इतने साल बाद भी ये शो किसी न किसी के ड्रामास एवर वाली लिस्ट में से हटता नहीं है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। अगर आपने ये के ड्रामा इट्स ओके टू नॉट बी ओके देखा था तो आपका बेस्ट सीन कौन सा था, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कोरियन ड्रामा और वर्ल्ड सिनेमा के बारे में जानना चाहते हैं तो फिल्मी बाईपास को फॉलो करें इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।